संस्कृति संरक्षण संस्थान संप्रेरक परम पूज्य षष्ठम पटाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, संरक्षक अनिल कुमार जैन, कृषक विहार, अध्यक्ष राकेश कुमार जैन, शांति मोहल्ला, महामंत्री राकेश कुमार जैन, आजाद नगर, दिल्ली। दुर्लभ मनुष्य पर्याय जिसके लिए लोक प्रसिद्धि है, देवता तरसते हैं, लेकिन यह मानव इसका मूल्यांकन न करने के कारण और यह सांसारिक परिभ्रमण हम सबका चल रहा है। आचार्य समंत भद्र स्वामी की एक कारिका के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाऊं। क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नरागद्वेष मोहाश्च यस्याप्तस प्रकीर्तते। आप्त की लक्षण की बात की है। भगवान कैसा हो, भगवान की क्या विशेषता है। अपने आप को गॉड कहने वाले आज सैकड़ों हजारों की संख्या में। हमारे यहां तो परमात्मा के लक्षण के लिए अगर हिंदी की पंक्तियां और संक्षिप्त में अगर जानना चाहते हैं, जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्पय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्म या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्तोसी में लीन रहो। कैसा हो परमात्मा जिनके राग और देश समाप्त हो चुकी है, कुछ याद नहीं रहे, तो न राग है न द्वेष है। जो मैं हमेशा कहता रहता हूं, जो किसी भक्त का ना अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं, वे भगवान आदर्श हो सकते हैं। लेकिन हम उन अरहंत परमेष्टि को तीर्थंकर परमेष्टि को, उस बीतराग प्रभु को निमित्त बना करके हम अपना अच्छा बुरा हम स्वयं ही कर सकते हैं। तो भगवान तो बीतरागी हैं, विगत रागो ऐसे से बीतरागी, जिनके राग देश समाप्त हो चुके भगवान कहलाते हैं। और दूसरी बात, जिनके जीवन में 18 दोष नष्ट हो चुके हैं, भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, सर्दी नहीं लगती है, गर्मी लगती है, रोग नहीं है, शोक नहीं है, इत्यादि 18 दोषों से रहित भी भगवान परमात्मा कहलाते हैं। परमात्मा की अपनी अनेकों विशेषताएं हैं। और हम मंदिर में जाते हैं और मंदिरों में जब मूर्ति के दर्शन करते हैं तो भगवान की मूर्तियां प्रसन्नता का पाठ सिखाती है। आध्यात्मिक जो जीवन होगा, सपर भेद विज्ञानी का जीवन होगा, सम्यक दृष्टि का जीवन होगा, उस जीवन में प्रसन्नता मिलेगी। जो छल कपट अन्याय अनीति दुष्प्रवृत्तियों में प्रवृत्त होता है, उसके जीवन में सहज मुस्कुराहट प्रसन्नता मिलेगी, नहीं मिलेगी। सम्यक दृष्टि प्रसन्नता की अनुभूति करे और मिथ्या दृष्टि अप्रसन्नता की अनुभूति करे। 7 तत्वों का श्रद्धालु हुआ, मैं अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, यह जिसे भान हो जाता है, वह ये भौतिक आकर्षणों में, वह संसार के क्षणिक पदार्थों में
रमण नहीं करता है। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुलता का फल व्याकुलता। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा सहचर मेरी। यह मोह तड़क कर टूट पड़े, प्रभु सार्थक फल पूजा तेरी। भैया तुझे से अपना कहता है, तेरा है क्या? शरीर ही तेरा नहीं है। अगर यह समझ में आ जाए, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। मैं ज्ञात स्वभावी चैतन्य आत्मा हूँ। मैं तो मात्र शिव में विश्राम करने वाला हूँ। तो जीवन में यह शांति, यह तनाव, यह समस्याएं आपके नहीं रहे। बंधुओं, शेठ मॉर्डन एक बहुत अच्छे विचारक, दार्शनिक रहे हैं और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, मुस्कुराहट पर खर्च कुछ नहीं आता, पर वह पैदा बहुत करती है। इसे पाने वाले माला माल हो जाते हैं, परंतु देने वाले भी दर्द नहीं होते हैं। जितना जीवन सहज होगा, जितनी जीवन में आध्यात्मिकता होगी, जितनी जीवन में सरलता होगी, उतनी ही ज्यादा प्रसन्नता होगी। और मुस्कुराहट हमें टेंशन मुक्त बना सकता है। मुस्कुराहट हमें रोग मुक्त बना सकता है। मुस्कुराहट हमें संबर निजरा की यात्रा करा सकती है। और खिन्नता, ये अशुभ आश्रव, अशुभ बंध, ये संक्लेश परिणाम रोगी बनाते हैं। और मुस्कुराहट केवल दांत फाड़ के हंसने का नाम मुस्कुराहट नहीं है। मुस्कुराहट तो अंतरंग की जो विशुद्धि है, अंतरंग जो श्रेष्ठ आचरण है, जो जीवन में सात्विकता, सादगी जीवन में चल रही है, वह जो मुस्कुराहट, वह हमारी शांति का, प्रसन्नता का कारण बनती है। तो हम अपने जीवन में इस प्रसन्नता को स्थान दें। सम्यक दृष्टि जो होता है, परमात्मा से जिसने परिचय किया है, सर्वज्ञ वीतरागी हितोपदेशी ही भगवान होते हैं, परमात्मा होते हैं। बंधुओं, ऐसे जीवन दया, करुणा, वात्सल्य, सद्भावना से ओतप्रोत होते हैं। घृणा, द्वेष, ईर्षा, अलगाव, इनसे कोशों दूरी देते हैं। तो खर्च कुछ नहीं होता है और पैदा बहुत कुछ होता है। आप प्रसन्न रहेंगे तो पूरा वातावरण वहां का महकेगा। और प्रसन्नता के वातावरण में शांति, आत्मानुभूति, शुद्धोपयोग, शुद्धात्मानुभूति, परमात्मा से साक्षात्कार, सारे जीवन की विसंगतियां सहज में विदा ले सकती हैं। जो पर पदार्थों में आनंद लेगा, उसकी मुस्कुराहट अधूरी है। जो स्वयं में आनंद लेगा, उसकी मुस्कुराहट वास्तविक है। पदार्थ आपको मिल गए। एक बच्चे को त्योहार में नए कपड़े मिल जाए, वो बहुत प्रसन्न होता है। एक कामना वाले को मुझे गाड़ी मिल जाए, उसे प्रसन्न होता है। लेकिन वह प्रसन्नता मिलती है तभी तक है, और 2-4 दिन बैठने के बाद फिर गाड़ी का वो मजा नहीं आता है। शुरू में कोई नई सब्जी, नया फल आता है तो खाने का बहुत शौक होता है। बड़ी महंगी मिलती है,
और जब सस्ती हो जाती है तब कोई खाने के लिए उसे तैयार नहीं होता है। तो नूतनपना चाहिए, ताजगी चाहिए। ताजगी हमें कब मिलेगी? विचारों की सात्विकता से मिलेगी। मुस्कुराहट सहज में कब जीवन में आएगी? जब ताजगी आपके जीवन में होगी। तो यह पैदा बहुत करती है, यह प्रसन्नता पैदा करती है, यह सस्ता पैदा करती है, यह कर्तव्य बुद्धि से दूर रखने के कारण और आपके आंतरिक आत्मिक गुणों के विकास में कारण बनती है। और अशुभ जो कर्म है उस अशुभ कर्म की फल को, उस अशुभ कर्म की खेती को होने नहीं देती है। और शुभ कर्म की खेती जो स्वर्ग और मोक्ष में भी माध्यम कारण बन सकती है। तो परमात्मा की भक्ति का अपना प्रसन्नता से संबंध है। रत्नत्रय का संबंध प्रसन्नता से है। जिसके जीवन में जितनी रत्नत्रय की साधना होगी, अहिंसक जीवन शैली मुस्कुराहटता का प्रतीक है, और हिंसक जीवन शैली शोक का, अशांति का, अशुभ आश्रव, अशुभ बंध का माध्यम कारण बनता है। इसलिए अपने जीवन में उस मुस्कुराहट को स्थान दें। और जो स्वयं प्रसन्न रहता है वो माला माल हो जाता है। ये बाह्य द्रव्यों के द्रव्य से हमारे यहां माला माल नहीं माना है। हमारे यहां तो आंतरिक शांति वाले को ही माला माल माना है। जो सदाचरण, संयम, नियम, व्रत, उपवास, श्रावक धर्म का पालन करने वाला ही जीवन का आनंद ले सकता है। और स्वच्छंद जो जीवन है, विलासी जो जीवन है, वह जीवन तो तनाव, अशांति, संक्लेश, रोग और पाप, अशुभोपयोग से गुजरता है। तो जीवन में मुस्कुराहट को स्थान दीजिए। यह मुस्कुराहट व्यक्ति को माला माल बना देती है, परमात्मा बना देती है, 8 कर्मों से मुक्ति दिला के और शाश्वत सुख शांति की प्राप्ति कराती है। और देने वाला दरिद्र नहीं होता है। जो जो सामर्थ्य के अनुसार दान देता है तो लक्ष्मी सहज में ही बढ़ती है। लेकिन उदारता हो, जितनी ज्यादा उदारता होगी उतनी प्रसन्नता होगी। और जितना ज्यादा लोभी कंजूस व्यक्ति होगा, कृपण होगा, उतना ज्यादा दुखी रहेगा, शांत रहेगा। तो उदारता रूपी वृक्ष पर मुस्कुराहट रूपी फल फूल फलते हैं। तो जीवन के रहस्य को आप समझिए। मुस्कुराहट आपकी सद्भावना की संदेश वाहक है। सद्भावनाएं कब जीवन में होगी? एक तो आर्टिफिशियल मुस्कुराहट, इस विश्व मंदी के दौर में सबकी मुस्कुराहट आईसीओ बैंक के लॉकर्सों में, सेंट्रल स्टेट बैंक के लॉकर्सों में बंद होने जा रही है। कुछ ने तो बंद कर रखी है। अब हंसने के लिए भी बहुत तरह के कृत्रिम प्रयास किए जा रहे हैं। हंसी भी नहीं आती है, इतने गम में व्यक्ति भूला हुआ है। वह झाड़ू बहुत प्रसन्नता के साथ मिला था गवर्नर से, लेकिन मामला अब क्या होगा नहीं होगा, ये आप हो गया, होगी। अच्छा, तो सुबह कुछ माहौल था, दिन में कुछ और माहौल हुआ, शाम को कुछ और माहौल हो गया। तो ये बड़े चक्करबाजी है। ये संसार तो चक्करों का ही संसार है। ये अशुभ आश्रव, अशुभ बंध तो चक्करों का ही है। भैया चक्करों से बचना है तो ये वीतराग प्रभु का मार्ग का आश्रय ले। यह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र,
ये परमात्मा की महिमा समझ जान, यही तेरे जीवन में सुख शांति कारण बन सकता है। तो मुस्कुराहट आपकी जो सद्भावना है उसका संदेश वाहक मुस्कुराहट मानी जाती है। प्रसन्नता बहुत बड़ी चीज है और मुझे ऐसा लगता तथाकथित धर्मात्मा प्रसन्नता के रहस्य को समझ ही नहीं पाते। सम्यक दर्शन की मैं परिभाषा जहां शास्त्री बताता हूं 7 तत्वों का सद्धान आदि, तो वहां प्रसन्नता का नाम सम्यक दर्शन, ताजगी का नाम सम्यक दर्शन, और हमेशा टेंशन में गिरे मेरे चेहरा लटक रहा है जैसे बुढ़ापा आ गया हो, 20-22 वर्ष की अवस्था में ही बुढ़ापे की अनुभूति करे, इसी का नाम तो अधर्म है, इसी का नाम तो मिथ्या दर्शन है। जीवन आपको मिला है तो जीवन में ताजगी लाइए। सम्यक दर्शन बुड्ढों को युवा बना दे और मिथ्या दर्शन युवाओं को बुड्ढा बना दे। कुछ करने की भावना हो जीवन में। शरीर तो चलता रहेगा, ये अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन